सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन, चंद घंटे बाकी रहने पर मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज। शहरियों के मंडियों के चक्कर पे चक्कर, किसी को गाय की तलाश तो कोई बकरे, दुम्बे और ऊंट का मुतलाशी। व्यापारियों और खरीदारों में भावताव जारी। कराची के मवेशी मंडी में जानवरों के दाम छूने लगे आसमान। गुज़श्ता रोज 2-2.5 लाख में मिलने वाले जानवर की 4 लाख डिमांड। शहरियों के मवेशी महंगे होने लगे और व्यापारियों के खरीदार न होने के शिकवे। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में भी मवेशी कम और खरीदार ज्यादा। पेशावर की मंडियों में भी रश। इस्लामाबाद की मंडी में लाड प्यार से पले शेरू बैल के चर्चे। भारी भरकम बैल की कीमत 7 लाख रुपए। खरीदारों के होश उड़ गए। जानवर तो जो पसंद आ रहे हैं उनके रेट ही बहुत ज़्यादा हैं। सुबह से हम मंडी में घूम रहे हैं, जो ये व्यापारी हैं ये लोग हाथ पाँव ही नहीं पकड़ा रहे। जो छोटे जानवर हैं उनके रेट बहुत हाई हो गए हैं इधर, क्योंकि छोटा जानवर इधर ख़त्म हो गया तकरीबन। बड़ा जानवर फिर भी उनके रेट थोड़े से मुनासिब हैं। रेट तो छोटे जानवर के तो बहुत हाई हो गए हैं और बड़े जानवर हैं जो उनका रेट अभी मुनासिब जा रहा है। छोटे शहरों की मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर खूबसूरत भारी भरकम जानवरों की कीमतें भी भारी भरकम। मर्जी के दामों में जानवरों की तलाश हो गई मुश्किल। सरगोदा की मंडी में बच्चे बड़े सभी अपने पसंद के जानवर तलाश करने में मसरूफ। फैसलाबाद की नया मुआना मवेशी मंडी में बादशाह बैल के मालिक ने 20 लाख रुपए मांग लिए। नीली रावी भैंस भी तवज्जो का मरकज। मुल्तान की मवेशी मंडियों में खूबसूरत सहराई जहाजों की धूम। सजे सवरे खूबसूरत अदाएं दिखाते ऊंटों के रेट भी 5 लाख से ऊपर। चकवाल में पहलवान फैमिली के यहाँ ऑस्ट्रेलियन नस्ल के 4 सेहतमंद और कदावर बैल कुर्बानी के लिए मौजूद। हमारी तो हर साल की वही बुकिंग होती है, जो हमारे सालों से कस्टमर चलते हुए आ रहे हैं वही हैं। हमें नई बुकिंग पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जानवर तो कोई अनाड़ी 10-12 हज़ार रुपये में भी काट देगा, मगर फिर वो वही कसाई होगा जो रक्षा भी चलाता होगा, मिस्त्री का भी काम करता होगा, प्लम्बर भी खोलता होगा, वही आपके 8-10 हज़ार रुपये में 2.5-3 लाख के जानवर की रेट लगा देगा। ईद पर कसाई भी हरजाई हो गए। इनकार जबान की नोक पर रख लिया। शहरियों की मिन्नतें तरले भी मुस्तरद कर दिए। दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड। सूरत हाल मौसमी कसाबों के हक में बन गई। जानवरों के साथ साथ शहरियों की भी खाल खींचने की तैयारी। धड़ाधड़ बुकिंग जारी। बकरा गाय जो भी लाए दिल गुर्दा थाम कराए। काम भी मर्जी का और दाम भी मर्जी का। बोटी छोटी बड़ी करने की जिद ना की जाए, नहीं तो अपना मामला खुद संभालें। कसाबों के नखरे आसमान छूने लगे। जैसे पैसे वैसी धार। ईद उल अज़हा पर लोहारों के भी नखरे हजार। काम बढ़ते ही दाम भी बढ़ा दिए। एक ही दिन में साल भर की दिहाड़ी समेटने के जतन। जगह जगह नए औजारों के स्टॉल्स भी सज गए। छुरियां, टोके, सीख, सलाइयां भी सभी दस्तयाब। आसमान से बातें करती कीमतें खरीदारों के औसान खता करने लगी। लेन देन के मामलात का तूल पकड़ना भी मामूल बन गया। जगह जगह बहसो तकरार। शहरी सस्ते की तलाश में खार। सब्ज चारे ने भी दिन में तारे दिखा दिए। जानवरों का पेट भरने के लिए फिक्रमंद शहरियों की दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। शहरी भी कुर्बानी का ज़म लिए कुर्बान होने पर मजबूर। ईद कुर्बान पर मुनाफाखोर शहरियों को लूटने में मसरूफ। सब्ज मसाला जात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च की कीमत डबल हो गई। 60 रुपए वाले टमाटर 350 रुपए किलो। 80 रुपए वाला प्याज 180 रुपए किलो हो गया। हरी मिर्च भी 200 रुपए से बढ़कर 400 रुपए किलो तक पहुंच गई। कुर्बानी से कबल खूब खातिर तवाज़ो और लाडो न्याज। बच्चों के पास अरमान पूरे करने के लिए चंद घंटे बच गए। कोई बैल टहलाने लगा तो कोई बकरों को निहारने में मसरूफ। जानवरों के हुस्न पर भी खुसूसी तवज्जो। गले में घंटियों के हार, पाँव में घनकते घुंघरू। साथ ही बच्चों को कुर्बानी के बाद जानवरों से बिछड़ने का गम भी दम निकालने लगा। 2600 रुपया मतलब हम लोकल किराया चल रहा है, तो उन्होंने हमसे 3500 रुपया किराया लिया है। हालांकि अब तो पेट्रोल की कीमतें 2-3 मरतबा कम हुई हैं। यहाँ लोग आए हुए तकरीबन सुबह 4 बजे 5 बजे से पहले इधर आए हुए, और अभी तक सबसे पहले तो टिकट मिलता ही नहीं है। अगर मिलते हैं तो फिर इन लोगों की बस एक मौका मिला हुआ है। पहले हम जब जा रहे थे तकरीबन 2000 पर, अभी वही टिकट हमें 2800 पर भी नहीं मिल रहे, 3000 पर नहीं मिल रहे। ईद की खुशियों के रंग अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश। शहरी टिकट के हुसूल के लिए ख्वार। ट्रांसपोर्टर्स भी परदेसियों को लूटने में मसरूफ। किराया 2 गुना से भी ज्यादा वसूल करने लगे।
مسافر کا بھی زائد کرائے وصول کرنے کا شکوہ، انتظامیہ سے زائد کرائے لینے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ بول آئینے بول میں کتنی سندر ہوں، عید پر جاذب نظر دکھنے کی خواہش 7واں آسمان چھونے لگی۔ بیوٹی پارلرز میں تل دھرنے کی جگہ نہ بچی، بیوٹیشنز بھی 16 سنگھار کے ہزار گر خواتین کے گوشت گزار کرنے میں مصروف۔ مینیکیور، پیڈیکیور، فیشل اور کاجل کی دھار، سر سے لے کر پیر تک کے خرچے بھی بتا دیے۔ خواتین نے بھی خزانے کے منہ کھول دیے، بیوٹیشنز کو ایک ساتھ کئی کام بھول دیے۔ مینی پیڈی، وائٹننگ، فیشل اور ڈائی وغیرہ لیں گے کیونکہ اس عید پہ کچن کا کام زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے عید اچھی گزرے اور مزید اچھے نظر آئیں۔ فرینڈس کی طرف بھی جانا ہوتا ہے اور ریلیٹیوز میں بھی آنا ہوتا ہے، اس لیے آج سلون آئی ہوں اپنی سروسز کے لیے۔ عید الاضحیٰ پر منفرد نظر آنے کا جتن صبح سے ہو گئی شام، شام سے ہو گئی رات۔ خواتین کی شاپنگ پھر بھی نہ ہو سکی مکمل، عید سے قبل آخری روز بازاروں میں رش، خواتین کپڑوں کی تیاری، میچنگ جیولری کی خریداری میں مصروف۔ فیصل آباد میں نت نئی اور دیدہ زیب جیولری خواتین کی توجہ کا مرکز۔ خواتین کا کہنا ہے بناؤ سنگھار کے بغیر عید کا مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو لگتا ہے ہم منی پاکستان، منی کراچی میں ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر رونقیں بھی وہی لگا لیتے ہیں۔ مجھے تو مہندی کی خوشبو بڑی زیادہ انسپائر کر رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنی رونق ہے یہاں پر، اور ہیوسٹن از لائک اے منی کراچی فار اس، تو ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ مجھے تو لاہور کی یاد آتی ہے، لائک مون مارکیٹ، جوہر ٹاؤن، جب وہاں پہ بہت زیادہ رونق بھی ہوتی ہے۔ مہندی لگانے، کپڑے خریدنے، چوڑیاں، یہ وہ، لسی پینے، تو اپنا مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ اسلام آباد میں یا پاکستان میں ہو، تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ عید مبارک۔ دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی عید الاضحیٰ کی خوشیاں، برطانیہ، ترکی، مصر اور آسٹریلیا میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں جانور قربان۔ فرانس، نیو یارک، آسٹریا، اسکاٹ لینڈ عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، مسلمانوں نے گلے لگ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ بھارت، چین، عمان، ملیشیا، انڈونیشیا، امریکہ اور کینیڈا میں عید کل منائی جائے گی۔ وزیر اعظم سے عید الاضحیٰ پر مسلم ممالک کے سربراہان کے رابطے، مبارکبادیں اور نئی خواہشات کا اظہار۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا شہباز شریف کو فون، دونوں کا عید الاضحیٰ پر غزہ میں مظالم پر رنج و غم کا اظہار۔ وزیر اعظم سے تاجک صدر کا بھی رابطہ، مل کر امن و استحکام کے لیے کام کرنے پر اتفاق۔ شہباز شریف کے بحرین کے شاہ اور آذربائیجان کے صدر سے بھی رابطے، عید کی مبارکباد کا تبادلہ ہوا۔ گورنر سندھ نے قربانی کے لیے 100 اونٹ، 10 بیل اور 100 بکرے خرید لیے۔ کامران ٹیسوری نے بھاؤ تاؤ کر کے رات گئے فی بیل 10 لاکھ، فی بکرا 40,000 کا خریدا۔ 100 اونٹ 3 لاکھ فی اونٹ کے حساب سے پہلے ہی خرید چکے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عید کے تینوں دن 100 اونٹ اور 100 بکرے قربان کریں گے۔ گوشت مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا۔ عید پر راشن بھی تقسیم ہوگا۔ ہم یتیم بچوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل دینے کا بھی اعلان۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، جانوروں کی آلائشیں نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال اور اسلحہ نمائش پر بھی پابندی ہوگی۔ سری پائپ بھوننے کے کاروبار کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پارکوں میں نصب جھولوں کی باقاعدہ چیکنگ اور حفاظتی معیار یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ حج کے دوران پاکستانی خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش، خاتون کو فوری طور پر جبل رحمت اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق 34 سالہ خاتون اور بچہ صحت مند ہیں۔ فیملی نے بچے کا نام عرفات رکھ دیا۔ شدید گرمی کی لہر برقرار، سورج دن بھر قہر ڈھاتا رہا۔ سبھی میں سب سے زیادہ 48 ڈگری کی گرمی نے شہریوں کے پسینے چھڑا دیے۔
डी जी खान, सरगोधा और जहलू में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। DI खान 44, लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर, मुल्तान में पारा 42 तक चढ़ गया। गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी उरूज पर। बेशतर शहरों में 12 घंटे से जायद बिजली की बंदिश। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होने की कोशिश। MPA फजल इलाही और हुकाम के मुज़ाकरात। ईद के दिनों में लोड शेडिंग कम करने पर इत्तेफाक। हालिया वाकया जो कि सांगड़ में पेश आया, एक ऊँटनी का पैर काट दिया गया। हम सबको इज्तिमाई तौर पर सबसे पहले अल्लाह के हुजूर माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा तो जो अजाब इस कौम पर आएगा वो तो अपनी जगह, अगर करार वाकई सजा न दी गई तो ये सब कुछ चलता रहेगा। इसे हमें फिलफौर रोकना है। सांगड़ में बासर वडेरे के जुल्म की शिकार ऊंटनी कराची मुंतकिल। एनिमल शेल्टर में ऊंटनी का इलाज जारी। मुकम्मल रिहैब और मसनूई टांग लगाई जाएगी। वाकई में मुलविस 5 मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि सांगड़ में एक ऊंटनी का पांव काट दिया गया। हम सबको इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम इस्लामी कवानीन की बात करें तो टांग के बदले टांग, ऊंटनी का पांव काटने वाले को करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की पेश की मुबारकबाद और ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म और गवर्नर की मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत सूबाए पंजाब के उमूर पर भी गुफ्तगू। मुल्क मुखालिफ साजिश में PTI का कोई सानी नहीं। इस सियासी जुमात ने तमाम हदें पार कर दी हैं। हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI मुल्क मुखालिफ बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता 1 साल से एंटी पाकिस्तान एजेंडे में तेजी आई है। अदम एतमाद के बाद एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया दिया गया। एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट, दूसरी तरफ अमरीकी फर्म हायर की जाती है। सस्ती रोटी, अशया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और दीगर सहूलतों की दस्तयाबी। शहरी पंजाब हुकूमत के इक़दामात से खुश। 55% शहरियों का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। IPOR ने वज़ीर आला मरीम नवाज हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने सर्वे में 18 साल से ज़ायद उम्र के 2010 लोगों से राबिता किया। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में 35% अफराद मरीम नवाज हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन थे। 10% ने कोई जवाब न दिया। पाक चीन लाजवाल दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी शहरियों और CPEC और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले इंजीनियर्स और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी। चीनी सफ़ीर ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बलोचिस्तान हुकूमत ने आइंदा बजट में सेहत और तालीम को तरजीह करार दे दिया। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने कहा आइंदा बजट में सेहत के लिए 61 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जाएगी। शुएब नौशेरवानी बोले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करेंगे। सूबे का बजट अवाम दोस्त होगा। सूबाई वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी बजट को भी बेहतरीन करार दिया। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार IMF प्रोग्राम का वादा किया मगर आवाम को भरोसा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। बोले बजट में तनख्वाहदारों पर बोझ और जागीरदारों को छूट दे दी गई है। महंगाई 12% पर आना कैसा रिलीफ है जो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। लाहौर के इलाके मुस्तफ़ा टाउन में बकरा चोर अहले खाना की फायरिंग से हलाक। 4 डाकू शहरी आसिफ के घर बकरे उठाने के लिए दाखिल हुए। 3 डाकू बकरा लेकर फरार हो गए। एक डाकू अहले खाना की फायरिंग से मौके पर ही दम तोड़ गया। उधर समनाबाद में कुर्बानी के बैल ने शहरियों की दौड़ें लगवा दी। बिफरे बैल से मुश्किल से शहरियों ने जान बचाई। बिफरे बैल की सड़कों पर दौड़ने की वीडियो सामने आ गई।